हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम संस्कृत सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। अगर आपके संस्कृत सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसमें हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर का स्तर कैसा था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन वो कर लेंगे। इसके अलावा संस्कृत में सीटें वो कितनी आ सकती हैं और इसमें रिट का स्कोर है वो क्या होगा और ग्रेजुएशन में औसत स्कोर है वो क्या होगा, इन सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। एकदम तार्किक विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपको लगभग यही सत्य है वो लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा पहले रिट 2018 के बारे में। उसमें दोस्तों मैंने पूरी लिस्ट है वो देखी है। आपकी लगभग थर्ड वेटिंग लिस्ट में सीटें वो फुल हुई थी। उससे पहले लगभग 500-600 सीटें वो खाली चल रही थी और लगभग 700 के आसपास आपकी सीटें आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका सिलेक्शन सामाजिक में हो जाएगा या हिंदी में हो जाएगा, संस्कृत उनकी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगभग वो स्टूडेंट रिपीट होते हैं। दोस्तों आप मान लीजिए साइंस मैथ्स के अलावा जो भी सीटें आएंगी वो आप सबको पता है कि एसएसटी तो उनकी होती है। जिसके इंग्लिश है उनके भी एसएसटी है, जिनके संस्कृत है उसके भी एसएसटी है, जिसके हिंदी है उसके भी एसएसटी है। तो एक ही बच्चे का सिलेक्शन जिसके नंबर ज़्यादा, मान लीजिए किसी के नंबर है वो 128 130 है, अब उसका सिलेक्शन अपनी लैंग्वेज में भी होगा और अपने सब्जेक्ट एसएसटी में भी होगा, लेकिन ज्वाइनिंग वो एक ही जगह लेगा। तो आपकी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब आपका स्कोर मैं एक कॉमन सेंस से बता रहा हूँ कि अगर आपका मतलब आपके नंबर है वो 120 प्लस हैं, एसएसटी में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप एसएसटी से हों, हिंदी से हों, संस्कृत से हों, अगर आपके 120 प्लस हैं तो दोस्तों आपका वेटिंग तक एकदम फुल चांस है कि 120 से ऊपर आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वेटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेन पहली लिस्ट आएगी उसकी कट ऑफ वो क्या रहेगी वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएशन का स्तर, मैंने लगभग ग्रेजुएशन का लेवल जो लास्ट ईयर रिट 2018 की जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो मैंने देखी है, उसमें लगभग बीए का स्कोर है वो लगभग 60 से लेकर 65%, मतलब 60 से लेकर 65% है वो ज़्यादा रहा है। जबकि हम आसपास देखते हैं कि 55 मतलब 55 56 58% वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो रेट का जो एवरेज स्कोर है वो लगभग मैंने देखा है कि लगभग 17.5% से लेकर, लास्ट टाइम आप सबको पता है कि 70-30 का रेशियो था, तो 17.5 नंबर से लेकर 18.5-19 नंबर तक रेशियो है वो ज़्यादा था। अब 17.5 का स्कोर होता है लगभग 58% और 18 का हो जाएगा 60%, मतलब 70-30 था उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 19 का हो जाएगा लगभग 63 या 64%, तो ये स्कोर है वो ज़्यादा था आपके ग्रेजुएशन में। तो यही इसका मैं एकदम से बीच वाला मानकर चल रहा हूँ कि मान लीजिए आपके 60% है बीए में, तब आपको इतने नंबर है वो लेकर आने हैं। अब 60 से कम है, मान लीजिए कि 50 से 45 तक वेट कर सकते हैं, तो 45 48 50 भी बहुत के होते हैं। तो जिसके 50 52 है वो इससे एक नंबर ज़्यादा कर लेना, और जिसके 66 68 तक हैं वो एक नंबर कम कर सकता है, और जिसके 70 से ऊपर है वो 2 नंबर कम है, तब भी उसका हो जाएगा आराम से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर के स्तर के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एसएसटी का पेपर मैंने 60% देखे हैं, 2018 वाले भी परसेंट देखे थे, मेरे को कोई बहुत ज़्यादा फर्क वो नज़र नहीं आया था। 2018 वाला पेपर भी ठीक ठाक था और ये भी पेपर है वो ठीक ठाक है। संस्कृत का पेपर बात करते हैं दोस्तों, संस्कृत का पेपर वो लास्ट टाइम भी अच्छा था और इस टाइम और भी अच्छा था। अब बात करते हैं दोस्तों पहली लैंग्वेज हिंदी, लगभग के जिसकी संस्कृत है उसके पहले लैंग्वेज हिंदी ही मिलेगी आपको। तो हिंदी का पेपर भी दोस्तों ठीक ठाक था, मतलब लास्ट टाइम रिट 2018 के पेपर में से 2 या 3% आने की वजह से हम उसको आसान मान सकते हैं, लेकिन जिसने अगर रिट 2018 वाला पेपर नहीं देखा था उसके नंबर इसमें भी कम बन रहे हैं, क्योंकि 2-3% वो रिपीट हो गए थे, वो लगभग गलत हो रहे हैं बच्चों के। अगर जिसने पेपर मतलब दिया था और देखा था उसके वो सही हैं, तो हम मान सकते हैं कि लगभग एवरेज स्कोर है वो हिंदी का 25-26 नंबर आ रहा है। और लास्ट टाइम भी जिसका सिलेक्शन हुआ था उसके दोस्तों 25 प्लस ही नंबर थे हिंदी में। रही बात साइकोलॉजी की, तो रिट 2018 में जो औसत स्कोर था साइकोलॉजी का वो था 18 से 22, और इस बार जो साइकोलॉजी का स्कोर है वो दोस्तों एवरेज स्कोर है 22 से 26 नंबर। तो 3 से 4 नंबर है वो ऊपर रहेगी कट ऑफ दोस्तों, यही बस आंकड़ा है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इससे ज़्यादा फर्क कट ऑफ में नहीं आएगा दोस्तों, चाहे कैसी भी तैयारी हो। लेकिन आते आते क्वेश्चन वो गलत हो गए। मैंने भी एक पोल करवाया था, लगभग 5-6% वो लगभग के गलत हो रहे हैं। किसी ने ऑप्शन गलत भर दिए, किसी ने टिक सही लगाया था लेकिन किसी ने भरने में गलती कर दी, या किसी ने कुछ या किसी ने कुछ, लेकिन 5-6% वो आते आते गलत हो रहे थे। वरना पेपर 125 प्लस का था, लेकिन कट ऑफ आपकी 125 प्लस बिल्कुल नहीं जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, सीधा मुद्दे पे चलते हैं। अगर आपका स्कोर दोस्तों रीट के अंदर, एक मिनट, जनरल कैटेगरी से आप हैं और अगर आपका एवरेज स्कोर है वो लगभग 123 से 125 है, 123 से 125, तो आप संस्कृत की जो दोस्तों सबसे पहला जो लिस्ट आती है, सबसे पहली मेरिट आती है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 2 या 3 नंबर 120 प्लस जिसके भी हैं दोस्तों एसएसटी में, वो सिलेक्शन
उसका सिलेक्शन हो जाएगा उसके सब्जेक्ट में। मान लीजिए अब इंग्लिश की है, इंग्लिश की कट ऑफ दोस्तों काफ़ी डाउन जाएगी, मतलब 115 118 नंबर जा सकती है, इससे भी कम जा सकती है बाद में वेटिंग में। लेकिन इंग्लिश में लगभग 130 नंबर भी हैं, 135 नंबर भी है। अब उसका सिलेक्शन इंग्लिश में भी होगा, उसका सिलेक्शन एसएसटी में भी होगा, लेकिन वो ज्वाइनिंग लेगा दोस्तों इंग्लिश में। उसका कारण है कि सीटें इंग्लिश में ज़्यादा हैं, तो उसके होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितनी नज़दीक नौकरी मिलेगी दोस्तों उसी को ज्वाइन करते हैं सभी, ये तो आपको पता है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। तो इंग्लिश में ज्वाइनिंग लेगा वो, एसएसटी में सीटें वो खाली रहेंगी। इसी प्रकार अब एसएसटी में होगा, उसका संस्कृत में भी होगा, तो वो एसएसटी में ज्वाइनिंग लेगा, संस्कृत में नहीं लेगा, तो संस्कृत की बाद में कट ऑफ वो डाउन होगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 120 प्लस नंबर हैं तो आपका आराम से वेटिंग तक हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। मैंने आपको पहले भी बताया, और संस्कृत सब्जेक्ट में तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम जाने की कोई चांसेस ही नहीं है, तो इसमें तो आपको सोचने वाली कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसमें दोस्तों लगभग 2 नंबर का फ़र्क आ सकता है, 121 से 123 नंबर। 121 से 123 नंबर है वो कट ऑफ ओबीसी की जाने की पूरी चांसेस हैं। और दोस्तों बीए का एवरेज स्कोर मैंने 60% लिया है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आपके कम है तो 1 नंबर प्लस कर लेना, और अगर आपके 65-66% है तो 1 नंबर कम है तो भी आपका आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी की। एमबीसी में दोस्तों रिजर्वेशन इस बार 5% है, तो इसकी कट ऑफ में बहुत फ़र्क आएगा। एससी से थोड़ी ज़्यादा रहेगी कट ऑफ, लगभग 120 से 122 नंबर अगर आपके हैं एमबीसी में तो आपका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। इससे एक आध नंबर कम है तो भी शायद हो जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं मेरे हिसाब से एकदम अधिकतम बता रहा हूँ। 120 से 122 नंबर है एमबीसी में, तो आराम से आपका सिलेक्शन अब हो जाएगा। 119 तक भी हो सकता है, क्योंकि एमबीसी में 5% रिजर्वेशन है, इतनी ज़्यादा कैंडिडेट है वो एमबीसी में है नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों एससी की। एससी में दोस्तों एमबीसी से लगभग 1 या 2 नंबर का फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसकी कट ऑफ आप मान के चलो 118 से 120। अगर आपके 118 से ऊपर नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नंबर आपके मेन जो आंसर की आएगी बोर्ड की उसमें आपके आने चाहिए, क्योंकि अभी कोचिंगों में कई बच्चे क्या कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग की से उसका प्रश्न सही हो रहा है उसको जोड़ रहे हैं। मान लीजिए आपका कलाम वाली कोचिंग से प्रश्न गलत हो रहा है लेकिन प्रयास से सही हो रहा है, तो आपने प्रयास वाला जोड़ लिया, या उत्कर्ष से सही हो रहा है तो उत्कर्ष वाला जोड़ लिया। तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर आंसर वो एक ही माना जाएगा। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपका सही हो जाए, लेकिन कुछ के गलत भी होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की दोस्तों एससी से 2 नंबर कम हो जाएगी, लगभग 116 से 118 नंबर। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं जो नंबर बताएं उससे एक आध नंबर अगर कम है तो भी हो सकता है कि आपके 2 या 3 नंबर बढ़ भी जाएं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम दोस्तों रिट 2018 का मेरे को याद आ रहा है, जो बोर्ड बीएससीआर ने जो आंसर की जारी की थी, और जब फाइनल जो रिजल्ट आया था उसमें भी बच्चों के लगभग 4 से लेकर 8 नंबर तक बढ़े थे। तो आप समझ सकते हैं, अभी तो कोचिंग वाले की आई है, कोचिंग वाले की के बाद बोर्ड की जारी करेगा, और बोर्ड की जारी करने के बाद आपत्तियां मांगेगा, और आपत्तियों के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें लास्ट टाइम की मैं बात बता रहा हूँ 4 से लेकर 8 नंबर तक भी, 8 या 9 नंबर भी किन्हीं स्टूडेंट के दोस्तों बढ़े थे। ये तो मेरी जानकारी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी बढ़े हों, लेकिन लगभग 4 से 8 ये एवरेज स्कोर था। 4-5 नंबर तो सभी के बढ़े थे, किसी किसी के 8 या 10 नंबर भी बढ़े थे। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो दोस्तों, 2-3 नंबर बढ़ जाएँ और आपका काम है वो बन जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पर जुड़ जाएं दोस्तों, आपको समय समय पर अच्छी जानकारी दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। बिना फालतू के वीडियो नहीं मैं अपलोड करता हूं, ना मेरे पास टाइम है, और ना मैं ये समझता हूं कि आपके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आपके सामने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड 2 बड़ी भर्तियाँ आने वाली हैं। अगर दोस्तों उसमें नहीं हुआ फिर घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि वापस से गवर्नमेंट चेंज होगी या ये गवर्नमेंट रहेगी चुनाव के बाद दोस्तों, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए 2-3 साल तक कोई भर्ती है वो नहीं आएगी। आपने देखा होगा इस बार भी कोई भर्ती है वो नहीं आई, 2018 के बाद सीधा 2021 में आपको रिट देखने को मिली है, फिर फर्स्ट ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड आएगी। लेकिन अगर इसमें चूक गए आप तो फिर आपको 3 साल वापस से रेस्ट है वो करना पड़ेगा, तो आपको चूकना नहीं है दोस्तों। सेकंड ग्रेड आपके सामने है, सेकंड ग्रेड से संबंधित जीके के प्रश्न और मैथ्स का मैं पूरा सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आपको वीडियो मिल जाएंगे, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या कोई रिश्तेदार है तो आप उसको चैनलों शेयर कर सकते हैं, उसको एकदम से ऑथेंटिक जानकारी वो दी जाएगी, और उससे 2 कदम आगे होगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों, आप देख लेना। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।